सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 23वां श्लोक। इस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर के प्राप्त होने में शोक करना अनुचित सिद्ध करके अब भगवान आत्मा का स्वरूप दुर्विज्ञेय होने के कारण पुनः 3 श्लोकों द्वारा प्रकारांतर से उसकी नित्यता, निराकारता और निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए उसके विनाश की आशंका से शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। इस श्लोक का क्या अभिप्राय है? अर्जुन शस्त्र अस्त्रों द्वारा अपने गुरुजन और भाई बंधुओं के नाश होने की आशंका से शोक कर रहे थे। अतः उनके शोक को दूर करने के लिए भगवान ने इस श्लोक में पृथ्वी आदि चारों भूतों को आत्मा का नाश करने में असमर्थ बतलाकर निर्विकार आत्मा का नित्यत्व और निराकारत्व सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि शस्त्रों के द्वारा शरीर को काटने पर भी आत्मा नहीं कटता, अग्न्यास्त्र द्वारा शरीर को जला डालने पर भी आत्मा नहीं जलता, वरुण अस्त्र से शरीर गला दिया जाने पर भी आत्मा नहीं गलती, वायु अस्त्र के द्वारा शरीर को सुखा दिया जाने पर भी आत्मा नहीं सूखती। शरीर अनित्य एवं साकार वस्तु है, आत्मा नित्य और निराकार है। अतएव किसी भी अस्त्र शस्त्र आदि पृथ्वी तत्व द्वारा या वायु, अग्नि और जल के द्वारा उसका नाश नहीं किया जा सकता। 24वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। पूर्व श्लोक में यह बात कह दी गई थी कि शस्त्र आदि के द्वारा आत्मा नष्ट नहीं किया जा सकती। फिर इस श्लोक में उसे दोबारा अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य कहने का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने आत्म तत्व का शास्त्र आदि द्वारा नाश न हो सकने में कारण का प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि आत्मा कटने वाली, जलने वाली, गलने वाली और सूखने वाली वस्तु नहीं है। वह अखंड, अव्यक्त, एक रस और निर्विकार है, इसलिए उसका नाश करने में शस्त्र आदि कोई भी समर्थ नहीं है। आत्मा को स्थाणु और अचल कहने का क्या भाव है? इसमें आत्मा में चलना और हिलना दोनों क्रियाओं का अभाव दिखलाया है। एक ही स्थान में स्थित रहते हुए कांपते रहना हिलना है और एक जगह से दूसरी जगह जाना चलना है। इन दोनों क्रियाओं का ही आत्मा में अभाव है। वह न हिलता है और न चलता ही है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है, कोई भी स्थान उससे खाली नहीं है। 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कही जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। आत्मा को अव्यक्त और अचिंत्य कहने का क्या भाव है? आत्मा किसी भी इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं जा सकता, इसलिए उसे अव्यक्त कहते हैं, और वह मन का भी विषय नहीं है, इसलिए उसे अचिंत्य कहा गया है। आत्मा को अविकार्य कहने का क्या अभिप्राय है? आत्मा को अविकार्य कहकर अव्यक्त प्रकृति से उसकी विलक्षणता का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि समस्त इंद्रियां और अंतःकरण प्रकृति के कार्य हैं। वे अपनी कारण रूपा प्रकृति को विषय नहीं कर सकते, इसलिए प्रकृति भी अव्यक्त और अचिंत्य है, किंतु वह निर्विकार नहीं है, उसमें विकार होता है और आत्मा में कभी किसी भी अवस्था में विकार नहीं होता। अतएव प्रकृति से आत्मा अत्यंत विलक्षण है। इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तुझे शोक करना उचित नहीं है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे यह भाव दिखलाया है कि आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से नित्य, सर्वगत, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य और निर्विकार जान लेने के बाद उसके लिए शोक करना नहीं बन सकता। उपर्युक्त श्लोकों में भगवान ने आत्मा को अजन्मा और अविनाशी बतलाकर उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। अब 2 श्लोकों द्वारा आत्मा को औपचारिकता रूप से जन्मने मरने वाला मानने पर भी उसके लिए शोक करना अनुचित है, ऐसा सिद्ध करते हैं। 26वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाभावो, तुझे इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। इसको तू सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता हो तो भी तुझे शोक करना उचित नहीं है। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है?
उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि वास्तव में आत्मा जन्मने और मरने वाला नहीं है, यही बात यथार्थ है, तो भी यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला अर्थात प्रत्येक शरीर के संयोग में प्रवाह रूप से सदा जन्मने वाला मानते हो तथा सदा मरने वाला अर्थात प्रत्येक शरीर के वियोग में प्रवाह रूप से सदा मरने वाला मानते हो, तो इस मान्यता के अनुसार भी तुम्हें उसके लिए इस प्रकार, जिसका वर्णन पहले अध्याय के 28वें 47वें श्लोक तक किया गया है, शोक करना नहीं चाहिए। 27वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने को योग्य नहीं है। पूर्व श्लोक में जिस मान्यता के अनुसार भगवान ने शोक करना अनुचित बतलाया है, उसी मान्यता के अनुसार युक्ति पूर्वक उस बात को इस श्लोक में सिद्ध करते हैं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, यह बात तो ठीक है, क्योंकि जन्मा हुआ सदा नहीं रहता, इस बात को सभी जानते हैं। परंतु यह बात कैसे कही गई कि जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है, क्योंकि जो मुक्त हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, यह प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान वास्तविक सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान का यह कथन तो उन अज्ञानियों की दृष्टि से है जो आत्मा का जन्मना मरना नित्य मानते हैं। उनके मतानुसार जो मरण धर्मा है उसका जन्म होना निश्चित है, क्योंकि उस मान्यता के अनुसार किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। जिस वास्तविक सिद्धांत में मुक्ति मानी गई है उसमें आत्मा को जन्मने मरने वाला भी नहीं माना गया है। जन्मना मरना सब अज्ञान जनित ही है, उसके लिए शोक करना अनुचित क्यों है? उपर्युक्त मान्यता के अनुसार आत्मा का जन्म और मृत्यु निश्चित होने के कारण वह बात अनिवार्य है, उसमें उलटफेर होना असंभव है। ऐसी स्थिति में निरुपाय बात के लिए शोक करना नहीं बनता। अतएव इस दृष्टि से भी तुम्हारा शोक करना सर्वथा अनुचित है। पूर्व श्लोकों द्वारा जो आत्मा को नित्य, अजन्मा, अविनाशी मानते हैं और जो सदा जन्मने मरने वाला मानते हैं, उन दोनों के मत से ही आत्मा के लिए शोक करना नहीं बनता, यह बात सिद्ध की गई। अब अगले श्लोक में यह सिद्ध करते हैं कि प्राणियों के शरीरों को उद्देश्य करके भी शोक करना नहीं बनता। 28वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है, इस वाक्य का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि जैसे स्वप्न की सृष्टि स्वप्न काल से पहले या पीछे नहीं है, केवल स्वप्न काल में ही मनुष्य का उसके साथ संबंध सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिन शरीरों के साथ केवल बीच की अवस्था में ही संबंध होता है, नित्य संबंध नहीं है, उनके लिए क्या शोक करना है? महाभारत स्त्री पर्व के दूसरे अध्याय में विदुर जी ने भी यही बात इस प्रकार कही है। जिनको तुम अपने मान रहे हो ये सब आदर्शन से आए हुए थे, यानी जन्म से पहले अप्रकट थे और पुनः आदर्शन को प्राप्त हो गए। अतः वास्तव में ना ये तुम्हारे हैं ना तुम इनके हो, फिर इस विषय में शोक कैसा? आत्मतत्व अत्यंत दुर्बोध होने के कारण उसे समझाने के लिए भगवान ने उपर्युक्त श्लोकों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से उसके स्वरूप का वर्णन किया। अब अगले श्लोक में उस आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्लभता का निरूपण करते हैं। 29वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। कोई एक ही इसे आश्चर्य की भांति देखता है, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि आत्मा आश्चर्यमय है, इसलिए उसे देखने वाला संसार में कोई विरला ही होता है और वह उसे आश्चर्य की भांति देखता है। जैसे मनुष्य लौकिक दृश्य वस्तुओं को मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा इदम बुद्धि से देखता है, आत्मदर्शन वैसा नहीं, आत्मा को देखना वैसा नहीं है। अद्भुत और अलौकिक है। जब एकमात्र चेतन आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता ही नहीं रहती, उस समय आत्मा स्वयं अपने द्वारा ही अपने को देखता है। उस दर्शन में दृष्टा, दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी नहीं रहती, इसलिए वह देखना आश्चर्य की भांति है। दूसरा प्रश्न यह है कि वैसे ही कोई आश्चर्य की भांति इसका वर्णन करता है, इसके वाक्य का क्या भाव है?
इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि आत्म साक्षात कर चुकने वाले सभी ब्रह्मनिष्ठ पुरुष दूसरों को समझाने के लिए आत्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। जो पुरुष परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले और वेद शास्त्र के ज्ञाता होते हैं वे ही आत्मा का वर्णन कर सकते हैं, और उनका वर्णन करना भी आश्चर्य की भांति होता है। अर्थात जैसे किसी को समझाने के लिए लौकिक वस्तु के स्वरूप का वर्णन किया जाता है, उस प्रकार आत्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका वर्णन अलौकिक और अद्भुत होता है। जितने भी उदाहरणों से आत्म तत्व समझाया जाता है, उनमें से कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से आत्म तत्व को समझाने वाला नहीं है। उसके किसी एक अंश को ही उदाहरणों द्वारा समझाया जाता है, क्योंकि आत्मा के सदृश अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। इस अवस्था में कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से कैसे लागू हो सकता है। तथापि विधिमुख और निषेधमुख आदि बहुत से आश्चर्यमय संकेतों द्वारा महापुरुष उसका लक्ष्य कराते हैं। यही उनका आश्चर्य की भांति वर्णन करना है। वास्तव में आत्मा का वाणी का अविषय होने के कारण स्पष्ट शब्दों में वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता। तीसरा प्रश्न यह है कि दूसरा इसको आश्चर्य की भांति सुनता, इसका कथन का क्या भाव है। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस आत्मा के वर्णन को सुनने वाला सदाचारी शुद्ध चित्त श्रद्धालु आस्तिक पुरुष भी कोई विरला ही होता है, और उसका सुनना भी आश्चर्य की भांति है। अर्थात जिन पदार्थों को वह पहले सत्य, सुखरूप और रमणीय समझता था तथा जिन शरीर आदि को अपना स्वरूप मानता था, उन सबको अनित्य, नाशवान, दुखरूप और जड़ तथा आत्मा को उनसे सर्वथा विलक्षण सुनकर उसे बड़ा भारी आश्चर्य होता है, क्योंकि वह तत्व उसका पहले कभी सुना या समझा हुआ नहीं होता तथा किसी भी लौकिक वस्तु से उसकी समानता नहीं होती। इस कारण वह उसे बहुत ही अद्भुत मालूम होता है तथा वह उस तत्व को तन्मय होकर सुनता है और सुनकर मुग्ध सा हो जाता है। उसकी वृत्तियां दूसरी ओर नहीं जाती। यही उसका आश्चर्य की भांति सुनना है। अगला प्रश्न यह है कि कोई कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिसके अंतःकरण में पूर्ण श्रद्धा और आस्तिक भाव नहीं होता, जिसकी बुद्धि शुद्ध और सूक्ष्म नहीं होती, ऐसा मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर भी संशय और विपरीत भावना के कारण इसके स्वरूप को यथार्थ नहीं समझ सकता। अतएव इस आत्म तत्व का समझना अनधिकारी के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। इस प्रकार आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्लभता का प्रतिपादन करके अब आत्मा नित्य ही अवध्य है, अतः किसी भी प्रकार के प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। यह बतलाते हुए भगवान सांख्य योग के प्रकरण का उपसंहार करते हैं। 30वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही आबद्ध है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने को योग्य नहीं है। यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही आबद्ध है। इस वाक्य का क्या भाव है। इस वाक्य में भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि समस्त प्राणियों के जितने भी शरीर हैं, उन समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में भेद नहीं है, और वह आत्मा सदा ही अवध्य है। उसका कभी भी किसी भी साधन से कोई भी नाश नहीं कर सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने को योग्य नहीं है। इस वाक्य का क्या भाव है। इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकरण में यह बात भली भांति सिद्ध हो चुकी है कि आत्मा सदा सर्वदा अविनाशी है, उसका नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अतः तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जब उसका नाश किसी भी काल में किसी भी साधन से हो ही नहीं सकता, तब उसके लिए शोक करने का अवकाश ही कहाँ है। अतः तुम्हें किसी के भी नाश की आशंका से शोक न करके युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण। Like and subscribe the Kanha's Introvert Yogini and stay tuned for the next videos. Jai Shri Radhe Krishna.